पहले कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उसके बाद घर वालों के प्रेशर से आपने सीटेट कर लिया, बीएड कर लिया, लेकिन इन दोनों के बीच में आपने मैनेज कैसे किया और इसका फ़ायदा क्या रहा और नुकसान क्या रहा? मैम जैसे कि अगर हम आज की बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ है, आसान कुछ भी नहीं है। स्कूल के बाहर जब जिंदगी इम्तिहान लेती है तो सब्जेक्ट वाइज नहीं। जब आप सीटेट की तैयारी कर रहे थे, ऐसा कौन सा टॉपिक था आपका कि मेरे पढ़ाने से पहले तो आपको बहुत हार्ड लगता था, लेकिन पढ़ाने के बाद आपको बहुत आसान लगने लगा? जैसे मैंने खुद से पढ़ा स्टार्ट की थी स्टार्टिंग में, तो थ्रोनडाइक थ्योरी, पोलो थ्योरी और इनमें कुत्ते और बिल्ली का प्रयोग था आपस में, चूहे का, तो मैं मिक्सअप हो जाता था कि किसने कुत्ते का प्रयोग किया, किसने चूहे का, किसने बिल्ली का। बट जब आपने पढ़ाया तो उसके तरह से आप स्टेप बाय स्टेप क्लियर होते हैं। अच्छा, जो बच्चा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है और जिसने बीएड डीएलएड कर रखी है, तो वो साथ में उसको सीटेट की भी तैयारी करनी है, तो वो कैसे मैनेज करके चले? वो कंपटीशन एग्जाम को ज़्यादा टाइम दे या फिर सीटेट एग्जाम को ज़्यादा टाइम दे? आप सभी लोगों को नमस्कार, मैं श्वेता आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आपके और हमारे चैनल रैंकर्स टीचिंग एग्जाम पर। देखिए, मैं आप लोगों को आज एक ऐसे लड़के से मिलवाना चाहती हूँ जिसने मात्र 1 महीने में ही सीटेट को पास कर दिया। तो आज हम उसके बारे में जानते हैं कि क्या उनकी स्ट्रेटेजी रही, कौन सा तरीका उन्होंने अपनाया और कैसे पहले ही अटेम्प्ट में सीटेट में वो अपने इतने अच्छे मार्क्स लेकर पास कर पाए। तो भाई, स्वागत है आपका रैंकर्स टीचिंग एग्जाम पर। थैंक यू मैम। मेरा नाम सागर मलिक है, मैं जिला शामली उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। सबसे पहले आप अपना फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए थोड़ा सा। मैम हमारी जॉइंट फैमिली है और कुछ टाइम पहले मेरे पापा एक्सपायर हो चुके हैं। आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए। मैम मैंने 2018 में अपना 12th पास आउट किया पीसीएम से, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन और फिर बीएड और उसके बाद डीएलएड, और मैंने साथ में स्टार्टिंग से ही अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी इनके साथ प्रॉपर एक साथ रखी है। अच्छा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे सरकारी नौकरी, एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, उत्तर प्रदेश दरोगा हो गया, है ना, तो उस चीज की आप तैयारी कर रहे थे साथ में। हाँ जी। तो फिर आपको सीटेट के बारे में कैसे पता चला? सीटेट के बारे में मतलब मेरा इंटरेस्ट नहीं था मैम, बट जो हमारी फैमिली है उसमें हमारे तो उधर थोड़ा पुलिस का ज़्यादा रोल है, बट जो हमारी फैमिली में मेरे ताऊ जी है उन्होंने मेरे को टीचिंग लाइन का बताया, तो टीचिंग लाइन में जाने के लिए बोला। अब आपको मतलब टीचर बनना ज़्यादा अच्छा लगता है फिर आप, या फिर कंपटीशन एग्जाम की तरफ, सरकारी नौकरी मतलब सीजीएल वगैरह जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसकी तरफ ज़्यादा जाएंगे? मैम वैसे मेरा मन यूपीएसआई का है, बट सेकंड ऑप्शन के लिए मैंने टीचर को भी रखा है। मतलब सेकंड ऑप्शन के लिए आपने इसको रखा। अच्छा, इसकी तैयारी करना आपको ज़्यादा आसान लगा या फिर आपको कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना ज़्यादा आसान लगा? मैम कंपटीशन के कंपेयर में सीटेट आसान है। सीटेट आसान है, लेकिन सीटेट जो है वो एक क्वालिफाइंग है, उसके बाद आपको पता है कि भैया डीएसएसपी पीआरटी वगैरह हो गया, इसके बाद एक एग्जाम की ओर देना पड़ता है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, मेन पेपर देना होता है। तो आपने अपनी सीटेट की तैयारी कैसे स्टार्ट की? सीटेट की तैयारी मैम जैसे कि फॉर्म आए थे दिसंबर 2022 में, एग्जाम था, उससे पहले फॉर्म आए थे, उसके बाद मैंने सबसे पहले पीवाईक्यू पे गया और पीवाईक्यू देखे, बट स्टेट जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उससे बिल्कुल डिफरेंट था सीटेट एग्जाम, ओवरऑल डिफरेंट। उसके बाद कुछ समझ नहीं आया, उसके बाद मैंने आपकी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन की। अच्छा, तो आप ये बताइए कि जैसे कि आपने सीटेट की तैयारी स्टार्ट शुरू की थी, तो सबसे पहले दिक्कत कहाँ पे आई आप लोगों को? कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा दिक्कत आई? मैम सीटेट में सबसे ज्यादा टफ है पेडागोजी, क्योंकि उसका मार्क्स भी सबसे ज्यादा है, क्योंकि हर सब्जेक्ट की पेडागोजी आती है 15 मार्क्स की, वो मेरे लिए सबसे ज्यादा टफ था। हाँ बिल्कुल भाई, सीटेट में क्या होता है, आपका पेपर फर्स्ट हो या फिर पेपर 2 हो, जितना आपका सब्जेक्ट है वो कंटेंट तो आपका आता ही आता है, साथ में उसकी पेडागोजी भी जरूर आती है। तो पूरा 150 में से 90 नंबर का जो खेल है पूरा, वो पेडागोजी का ही खेल है। मतलब अगर आप पेडागोजी पढ़ लेते हो तो उसके बाद अदर सब्जेक्ट जो है वो आप कम भी पढ़े तो भी काम चल जाता है। तो आपने पेडागोजी को मतलब आपको आसान लगती थी, टिपिकल लगती थी, और कैसे तैयारी की? कहाँ कहाँ पे आपको दिक्कत आई पेडागोजी पढ़ने में? मैम टिपिकल बहुत ज्यादा लगती थी, क्योंकि इससे पहले कभी नहीं किया था, क्योंकि बिल्कुल नया था, बिल्कुल नया था हमारे लिए। तो पीवाईक्यू पढ़े, उसके कोई समझ नहीं आया, तो फिर मैम आपकी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन की, और आपके नोट्स और जो आप पीवाईक्यू सीरीज कराई आपने वो, और जो आपने स्ट्रेटेजी बताई उसके लिए फिर आपने मेरी ऑफलाइन क्लास ली। उसके बाद आपको पेडागोजी समझ आई, कैसा लगा, मतलब तरीका कैसा लगा आप लोगों को? मैम जैसे मैंने आपकी पेडागोजी क्लास ली ऑफलाइन, तो जो आपका पढ़ाने का तरीका है वो मतलब आप बहुत सारे एग्जाम्पल देते हो ना, तो उसके हिसाब से, और हम अपनी नेचुरल लाइफ से उसको रिलेट करते हैं,
तो फिर मेरे को पेडागोजी धीरे धीरे बहुत अच्छे समझ आने लगी मतलब आसान और लगने इंटरेस्ट बढ़ने लगा उसमें। फिर उसके बाद जैसे आपने मुझसे पढ़ा, उसके बाद PYQ लगाए, तो तब आपको मतलब क्वेश्चन सोल्व हो पा रहे थे? हाँ जी, जब आपकी मतलब क्लास की, जब 10 से 15 क्लास की आपकी, उसके बाद फिर धीरे धीरे क्वेश्चन सोल्व होने स्टार्ट हो चुके। जब आप सीटेट की तैयारी कर रहे थे, ऐसा कौन सा टॉपिक था आपका कि मेरे पढ़ाने से पहले तो आपको बहुत हार्ड लगता था, लेकिन पढ़ाने के बाद आपको बहुत आसान लगने लगा? जैसे मैंने खुद से पढ़ा स्टार्ट की थी स्टार्टिंग में, तो थॉर्नडाइक थ्योरी, पावलोव थ्योरी, और इनमें कुत्ते और बिल्ली का प्रयोग था आपस में, चूहे का, तो मैं मिक्सअप हो जाता था कि किसने कुत्ते का प्रयोग किया, किसने चूहे का, किसने बिल्ली का। बट जब आपने पढ़ाया तो उसके कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप क्लियर होते गए। चलो बहुत बढ़िया भाई। और आपको CDP में सबसे बढ़िया टॉपिक कौन सा लगता था? मैम जैसे आप पढ़ाते थे तो NEP उसमें सबसे अच्छा टॉपिक लगता था, क्योंकि उसमें अब के और पहले चीज़ों में बहुत सारा बदलाव हुआ है NEP में, तो वो टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगता था। हाँ, मतलब उसमें इतना पेडागोजी भी नहीं होती थी ना, उसमें थोड़ा रटने वाला सिस्टम ज़्यादा है, वन लाइनर क्वेश्चन हो हाँ, जाता है, पूछ समझने लेते वाला हैं कम कि है। ये कैसे हुआ, क्या इसमें बदलाव किया गया। मतलब जैसे कि आप बता रहे थे कि पहले आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते थे, उसके बाद आपने CTET किया, मतलब CTET को और कंपटीशन एग्जाम को कैसे मैनेज करके किया, बैलेंस कैसे किया दोनों को? मैम जैसे CTET के फॉर्म आए, मैंने फॉर्म फिल किया, उसके बाद मैंने सिलेबस देखा तो बिल्कुल डिफरेंट था। B.Ed तो मैंने घर वालों के दबाव में कर ली थी, बट फिर CTET का मेरा मन हुआ कि अब B.Ed तो कर ही चुके, तो अब आगे अपने आप को मौका देना चाहिए। फिर मैंने CTET का बैच आपको ऑफलाइन ज्वाइन किया और बस फिर आसानी से मेरा CTET हो गया। आप पहले कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उसके बाद घर वालों के प्रेशर से आपने CTET कर लिया, B.Ed कर लिया, लेकिन इन दोनों के बीच में आपने मैनेज कैसे किया और इसका फायदा क्या रहा और नुकसान क्या रहा? मैम जैसे कि अगर हम आज की बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत ज़्यादा टफ है, इधर टीचर भी टफ है, आसान कुछ भी नहीं है, बट B ऑप्शन साथ में लेके चलना बहुत ज़रूरी है। मतलब वही बात है कि अगर कंपटीशन एग्जाम में आपका नहीं हो पाता है तो आपके पास B ऑप्शन था, मतलब आप सिक्योर करके चले थे अपने को। लेकिन मतलब कहीं बिल्कुल दोनों डिफरेंट हो जाते हैं, तो कंपटीशन एग्जाम वाले CTET को मतलब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उनको कोई फायदा मिलेगा उस चीज़ का? मैम मेरे अकॉर्डिंग तो करना चाहिए, क्योंकि जो हम कंपटीशन एग्जाम में पढ़ते हैं ना, तो उस एग्जाम में करीबन 50 to 60% हमें जो मेन एग्जाम होता है टीचिंग का, उसमें सेम सिलेबस देखने को मिलता है, केवल 40% आपको अलग पढ़ना पड़ता है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा कुछ दिन पहले DSSB जो दिल्ली के अंदर आता है, TGT का एग्जाम था, उसमें 200 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से 100 नंबर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही कवर करता है, जिसमें आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और जो आप GS नॉर्मल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ते हो वो पूछा जाता है, और 100 नंबर में जो आपका स्पेशल सब्जेक्ट है जो आप जिससे आपने B.Ed किया हुआ है वो पूछा जाता है। तो वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी काफ़ी मेरे को फायदा मिला। मतलब जो मेन पेपर था वो 200 नंबर का था, उसमें 100 नंबर तो आपको कंपटीशन एग्जाम से मिल गया, ठीक है ना, साथ में आपका सब्जेक्ट SST था, तो दूसरे पेपर में आपका मेन सब्जेक्ट SST हो गया, तो वो भी बेनिफिट मिल गया आपको, और उधर आपने CTET की पेडागोजी पढ़ी थी तो उससे आपकी पेडागोजी हो गई। मतलब आपके लिए सोने पे सुहागा वाला काम हो गया जी, है ना, उधर से CTET का भी फायदा मिल गया, इधर से कंपटीशन एग्जाम, उधर से B.Ed का भी फायदा, उधर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी फायदा, इस पेपर में सब कुछ मिक्सअप था। तो मतलब जो बच्चे खाली CTET की तैयारी कर रहे हैं टीचिंग एग्जाम के लिए, तो उनके लिए दिक्कत आएगी फिर? हाँ, मैं जो टीचिंग वाले बच्चे हैं ना, उनको साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी लेना चलना चाहिए, क्योंकि जो मेन पेपर होता है उसमें टीचिंग और कॉम्पिटिटिव दोनों का मिक्सचर आता है। अच्छा, जो बच्चा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है और जिसने B.Ed DLED कर रखी है, तो वो साथ में उसको CTET की भी तैयारी करनी है, तो वो कैसे मैनेज करके चले? वो कंपटीशन एग्जाम को ज़्यादा टाइम दे या फिर CTET एग्जाम को ज़्यादा टाइम दे? तो मैम जैसे कि CTET का एग्ज़ाम आया था, उसके बाद उससे 1.5 से 2 महीना पहले पता चल गया था कि इस टाइम बाद एग्ज़ाम है, तो मैंने अपना जो मेरा आवर था 8 से 10 घंटा पढ़ने का, उसको हाफ डिवाइड कर दिया था। 4 से 5 घंटे मैंने कॉम्पिटिटिव दिया और 4 से 5 घंटे मैंने CTET दिया। डेली आप 4 से 5 घंटे तो पढ़ते थे, मतलब CTET को अगर करना है 1-1.5 महीने में तो 4 से 5 घंटे तो आपको डेली पढ़ना ही पड़ेगा। 4 से 5 घंटे में आपके 2 से 2.5 घंटे क्लास और रिवीजन, और उसके बाद आपको PYQ पे मेन फोकस करना चाहिए। PYQ, क्योंकि PYQ आपको ये बताते हैं कि पेपर कैसा आएगा जी। फाइनली जो बच्चे अभी CTET की तैयारी कर रहे हैं, 8 फरवरी को एग्जाम आने वाला है, अब पेपर भी थोड़ा टिपिकल आने लगा है, तो आपका क्या सजेशन रहेगा उन बच्चों के लिए? तो जैसे मेरा एग्जाम आया CTET में और मैंने PYQ देखे, तो मेरे को बिल्कुल ये नहीं था कि 1 महीना बचा हुआ था कि मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा,
बट मैंने आपकी ऑफलाइन क्लास की और उसके बाद आपके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत पसंद आया और मैंने आपके टेस्ट में मेरे अच्छे नंबर आने लगे। और मतलब जो आपका पढ़ाने का तरीका था वो हमसे नेचुरल लाइफ से रिलेट करके पढ़ाते थे, तो आपका पढ़ाने का तरीका बेस्ट है, तो मेरा सीटेट हो गया। आप बच्चों को कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि उनका भी 1 महीने में जो है सीटेट क्लियर हो जाए? यस मैम, मैं बोलना चाहूँ कि आपके क्लास नोट्स, आपकी डेली लाइव क्लास जो आप पढ़ाते हैं वो डेली बच्चों को समझ आएगा ज़रूर 100%, क्योंकि मैंने भी उससे ही पढ़ा है। और PYQ और जो आप क्वेश्चंस अपनी सीट देते हो, और सबसे बड़ी बात रेगुलर और कंसिस्टेंसी, क्योंकि रेगुलर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए फाइनली कंसिस्टेंसी, अगर आप डेली रेगुलर मेहनत करते हो तो आपका जो सीटेट है वो क्वालिफाई हो जाएगा। आप डेली एक दिन आप 12 घंटे पढ़ते हो, फिर आप 4-5 दिन छोड़ देते हो तो वो काम नहीं चलेगा। डेली चाहे 4 घंटे पढ़े लेकिन डेली पढ़े तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदा देगा। देखिए आप अपने टीचर पर विश्वास रखिए, इधर उधर मत दौड़िए, अपने कंटेंट को जितना बेहतर तरीके से आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए और जैसे जो स्ट्रेटेजी आपका टीचर बताता है उस तरीके से आप मेहनत कीजिए। तो आपका जो सीटेट है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ज़रूर पास होगा और 1 महीने में जैसे इसने सीटेट को पास किया है आप लोग भी 1 महीने में उसी तरीके से सीटेट को पास कर सकते हो। ठीक है भाई, आज के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तो जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल रैंकर्स टीचिंग एग्जाम के साथ।